अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होगा। और ये जो व्लॉग है आज का, ये ईद वाले दिन से मैंने स्टार्ट किया है और आगे पूरे ईद के 3 दिन मैंने जो है वो जो भी व्लॉग बनाया था, जो भी क्लिप्स बनाए थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये अभी ईद की ही सुबह है और रूम की कुछ इस तरह की हालत हुई थी क्योंकि बच्चे भी प्ले भी कर रहे थे और बाकी काम भी साथ साथ ही हो रहे थे। और ये मैंने बच्चों को पहले रेडी कर दिया, इन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना था। बॉयज़ को रेडी कर दिया, अभी गर्ल्स रेडी नहीं हुई, गर्ल्स की अभी मेहंदी नहीं लगी थी, मेहंदी लगा रही हैं। फिर इन्होंने रेडी शेडी होना है, काफ़ी टाइम लगता है थोड़ा लड़कियों को वैसे भी रेडी होने में। तो बस फिर इनको मैंने शावर दिलवाया है और रेडी कर दिया है डॉल को। डॉल अब माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई है तो बड़े शौक़ से रेडी होती है, चूड़ियाँ और ये सब चीज़ों का इसको बड़ा शौक़ रहता है। फिर मैं इसका हेयर स्टाइल बनाने लगी हूँ। हेयर स्टाइल जो मैंने सोचा हुआ था ना, जिस तरह का बनाना है वैसा बना नहीं, क्योंकि इसके जो कटिंग है ईद से 2 दिन पहले महमूद इसको लेके गए हैं, मेरे से पूछा भी नहीं है और इसकी कटिंग करवा के ले आए हैं। इतने छोटे छोटे बाल कर दिए थे, बिल्कुल भी वो हेयर स्टाइल बनने के काबिल ही नहीं था, बहुत छोटे थे। तो फिर मैंने उनको इकट्ठे कर करके इसी तरह से बना दिया, लेकिन ये भी प्यारा लग रहा था। और ईद के दिन फिर दोपहर को हम लोग लंच करके तकरीबन शाम के टाइम हम लोग आ गए थे वापस घर। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा अब कर लेती हूँ। अब इतना टाइम हो गया, अब तो बकरा ईद भी आने वाली है। और आते हुए फिर हम लोग मगरिब हो गई थी जब हम लोग पहुंचने वाले थे। फिर खाना तो नहीं, खैर पिज़्ज़ा फिर हम लोग आते हुए ले गए थे, क्योंकि घर जाके बनाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो जी बस फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग थोड़े जल्दी उठ गए थे, उठ के नमाज़ पढ़ी, वॉक वगैरह की है। और बाहर हवा चल रही थी तो मौसम काफ़ी अच्छा था सुबह के टाइम पे। तो बस इधर ही बैठे हुए थे, बेबी अभी सोया हुआ था तो ये दोनों भी उठ गए थे। ये महमूद के साथ जिम चले गए, मैंने बाहर ही वॉक कर ली। और वॉक करके हम लोग बाहर ही बैठ गए। बाहर इतनी मज़े की हवा चल रही थी, कुछ करने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता ऑर्डर कर दिया था, तो चने और हलीम मंगवाया था। चनों के साथ बॉयल्ड एग्स बड़े मज़े के लगते हैं, उनके पास नहीं थे। तो फिर मैंने कहा इतना मैं कर लूँगी, मैं अंडे 2 बॉयल कर लूँगी। और इनको बॉयल करके मैंने मैश कर दिया था। ये चने के साथ जब खाते हैं ना, चने का जो सालन होता है उसके साथ, तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस ये हमारा नाश्ता भी आ गया था, अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और इसके साथ मैंने लस्सी बना ली थी शक्कर डाल के। और क्योंकि जब ये नान हलीम खाओ या नान चने खाओ तो उसके साथ प्यास बहुत लगती है, और फिर मीठी लस्सी को ठंडा पीने को दिल करता है, तो मैंने लस्सी बना ली थी। सर्दियाँ हो तो चाय चल जाती है, गर्मियाँ हो तो फिर हम लोग लस्सी पी लेते हैं, और शक्कर वाली ज़्यादा मज़ा करती है। तो बस फिर हम लोगों ने नाश्ता किया है। और नाश्ता जो है, इन्होंने नान मंगवाए थे, मैंने अपने लिए रोटी मंगाई थी। मुझे नान ज़्यादा नहीं सूट करते, कभी कभी खा लेती हूँ बट ज़्यादा ना खाए जाती है मेरे। तो साथ ही पता नहीं उसके अंदर क्या ग्लूटन ज़्यादा होता है, ये क्या होता है, तो साथ ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो मीठे के साथ खा लूँ तो भी सही रहते हैं, चने और हलीम के साथ नहीं सूट करते। तो यार एक दो जगह से मैं खाती हूँ, वहाँ पे पता नहीं वो उनका सही थोड़े से हेल्दी होते हैं, उन्होंने ग्लूटन कम डाला होता है या क्या उनका होता है, उधर के मुझे सूट कर जाते हैं, लेकिन हर जगह से नहीं खा सकती मैं। अच्छा तो खैर फिर हम लोग रेडी होके अम्मी लोगों की तरफ जाना था आज शाम को। मैंने इनके कपड़े भी धोए हैं सारे, और वही मैं इनको पहना के आज भी लेके जा रही हूँ गाँव, क्योंकि हम लोगों ने ईद के तीसरे दिन भी जाना था पार्क, और फिर उस दिन भी कपड़े चाहिए थे। और मैंने सिर्फ 2 दिन के बनाए थे कपड़े, ईद के 2 दिन के। और अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तो गर्मियों के वैसे भी अभी इतने कपड़े लिए नहीं थे, तो वही फिर पहले दिन के पहने। और बच्चे थक गए थे नाश्ते के बाद, इनको फिर नींद आ रही थी और गाड़ी में ये सो के गए हैं। और सो के गए हैं तो गाड़ी में बड़ा सुकून रहा है। तो बस फिर हम लोग उधर पहुँचे हैं, उधर हम लोग रात रुके थे, और नेक्स्ट डे हम लोग उधर से भी खाना खा के हम लोग आ गए थे। तकरीबन 12 बजे दोपहर के ना 11-12 बजे आ गए थे नाश्ता करके, खाना खा के। इनको मैंने उधर ही फिर चेंज करवाया, चेंज करवा के तो ये मरब्बे गए हैं और ये हालत करके आ गए हैं कपड़ों की। मिट्टी मिट्टी, गाड़ी भी मिट्टी मिट्टी हुई है। कहीं आओ जाओ लोगों के घर गंदे होते हैं, हमारी गाड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं इनकी हालत देख रही थी, मैंने कहा ये क्या किया है, अभी जाके पार्क भी जाना है। तो बस फिर हम लोग घर आए हैं, घर आके थोड़ा बहुत सामान होता है जो बोतलें शोतलें और बाकी जो अम्मियाँ देती हैं खाने पीने की चीज़ें, वो घर में रखी हैं, फ्रिज में रखे फ्रिज में रखने वाली उधर रखी हैं।
और फिर हम लोग बाहर गए हैं कोई 4 बजे। बस का टाइम 6 बजे था, लेकिन ये लोग 4 बजे हम लोग निकल आए हैं और जल्दी आ गए। बच्चे पार्क में घूम लेंगे, लेकिन बच्चों को घुमाते घुमाते हम इतना थक गए थे, तो बाद में ये बस पे बैठने की भी फीलिंग बिल्कुल चली गई थी। तो खैर बच्चों को हम लोगों ने, इनको बड़ा शौक़ था कि टूरिस्ट बस किस तरह की होती है और हमने इस पे घूमना है। और यहाँ पे कॉटन कैंडीज़ मिल रही थी, बच्चों को वो ले दी। और उसके अंदर छोटे छोटे उन्होंने ना बच्चों को खुश करने के लिए गिफ्ट पैक रखे होते हैं, छोटे छोटे से डिब्बे। उसके अंदर से रिंग्स निकली थी, प्लास्टिक की थी, काफ़ी वो जैसे हल्की सी क्वालिटी की थी। और डॉल ने वो पता नहीं कैसे अपने हाथ में फंसा ली और फिर वो उतर नहीं रही थी, फिर तोड़ के फिर हमने इसको उतारी है। तो बस जी फिर ये चल पड़ी है 6 सवा 6 के करीब। और फिर एक साइड से शुरू हुई है और दूसरी साइड से ये वापस हमें ले आए थे ये। और शाम का टाइम था तो टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। लेकिन एक लिहाज से टाइमिंग ख़राब भी काफ़ी थी कि बच्चे हमारे सो गए बीच में, फिर खैर उठ गए थे। लेकिन जब हम लोग बैठे हैं थोड़ा सा कोई 5-10 मिनट के बाद बस रूहान जाग रहा था, डोल और बेबी ने अपनी नींद भी पूरी की है। और तकरीबन 9 बजे हम लोग वापस आए थे। काफ़ी टाइम, इतना तो टाइम लगता है यार। और मज़ा भी आ रहा था, हमें भी आ रहा था, बीच में सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही थी। मुझे एक जगह पे मज़ा आया बस इसमें बैठ के ना, और बड़ी अच्छी फीलिंग आई। वो मैं आप लोगों के साथ अभी जब वो जगह आएगी ना तो तब मैं शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पे आके ना रुक गई थी एक जगह पे, और यहाँ पे फिर कुछ खाने पीने के लिए या मतलब जो भी करना है आप लोगों ने ना, वो आधा पौना घंटा था। तो यहाँ पे हम रुके थे आके। रुके क्या थे, फिर डोल और बेबी सोए हुए थे, इनको उठाया है तो इनके थोड़े मूड ख़राब हो गए। और बस फिर गए हैं अंदर। और अंदर जाके मैंने कहा चलो सेलें लगी हुई हैं थोड़ी, वो चीज़ें मैं ज़्यादा ऑनलाइन मंगवाती होती हूँ तो, लेकिन ना यहाँ पे मैंने कहा देख लूँ रियल में किस तरह की लग रही हैं जूते शूते, तो मैं मंगवा लूँगी। और वो क्या देखने थे, बच्चों को ना मूड ख़राब था, फिर इनको राइड दिलवाई है। और राइड, मैंने कहा अभी तो राइड लेके आए हो लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, तो फिर इनको राइड दिलवाई है। यहाँ पे इनका मूड सेट किया है। बेबी का अभी भी ख़राब था, बेबी पहले आ नहीं रहा था यहाँ पे, और जब आ गया है ना फिर वापस नहीं जा रहा था। फिर इसको खींच खूंच के मैं वापस लेके गई हूँ। और ये रश भी ज़्यादा था, और फिर बच्चों का भी मुझे बहुत डर लगता है जब ऐसे बाहर जाए ना, तो एक दो बार बेबी और डोल ना ऐसे गुस्से में भाग जाते हैं, भागते भागते रश में नज़र ही नहीं आते, छोटे छोटे हैं। और फिर हमें जाके मतलब सिक्योरिटी में जाके फिर कैमरों से चेक करना पड़ता है कि किधर है हमारे बच्चे, किधर गए हैं अनाउंस करवाना पड़ता है। तो बस फिर पास पास ही रही हूँ। और यहाँ पे जो है ये एक कार्टून भी था, और इससे ये थोड़ा थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि मॉल्स में मोस्टली होता है, बाहर होते हैं ऐसे जोकर्स वगैरह कार्टून, और वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो फिर उसकी तरफ भाग के जाते हैं उनकी तरफ ना। फिर मैंने इनको जोकर्स वाली मूवी दिखाई, और अब ये इससे डरते हैं। मैंने कहा डरेंगे तो फिर ये हटेंगे, वरना ये मतलब अल्लाह ना करे, पता नहीं होता कि कोई ऐसे बच्चे को उठा के ले जाए ना, तो फिर ये दूर दूर ही रहते हैं। अब इनको कोई भी ऐसा कॉस्ट्यूम वाला कोई भी इंसान दिखता है ना, तो उससे ये थोड़ा दूर हो जाते हैं। अभी भी मैं इनको कह रही थी, वो सारे बच्चे हैंड शेक कर रहे थे, इनका दिल भी कर रहा था, तो मैंने बोला ये किडनैपर नहीं है, तो ये मॉन्स्टर्स नहीं है, आप इनके साथ हैंड शेक कर सकते हो। फिर उन्होंने किया है। तो बस ये अभी बेबी का अब निकलने का मुंह नहीं हो रहा था, खींच खूंच के इसको मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे आके मुझे चेज़अप पे आके बहुत मज़ा आया क्योंकि ऊपर बिल्कुल भी लग रहा था कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, रश नहीं है, और इतना मज़ा आ रहा था। और इतना अच्छी फील आ रही थी, क्योंकि जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, सारी ज़िंदगी से जब से मैं आ रही हूँ, मैं रश में फंसते हैं हम लोग, हमेशा रश में फंसते हैं। जब मर्ज़ी आ जाए यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा, और रश में फंसे होते हैं, ऐसे गुस्सा आ रहा होता है।
और आज फर्स्ट टाइम था कि ऐसे हम लोग ऊपर से ऐसे लग रहा था रश ही नहीं है और प्यारा लग रहा था फर्स्ट टाइम। के बाद फिर हम लोग आ गए थे बारबेक्यू खाने और ये सीज़न का हमारा लास्ट टाइम था बारबेक्यू खाने का। उसके बाद फिर हम लोग जाके कहीं अक्टूबर नवंबर में फिर से स्टार्ट करेंगे। गर्मियों में नहीं खाते, इतनी गर्मी होती है, वैसे नहीं दिल ही नहीं करता। तो बस आज मौसम ठीक था तो हमने सोचा चलो खा लेते हैं। और रात को वैसे भी अच्छा मौसम हो जाता है तो बच्चे झूले लेके नहीं थकते। यहाँ पे एक और बेबी बैठा हुआ था, उसको बेचारे को उठा के तो फिर ये बैठे हैं और फिर झूले शूले लिए हैं। डोल अभी भी बैठी हुई थी, इनको मैं ले आई, मैंने कहा बैठ जाओ, मुझे भी बैठने दो। डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, पानी लेके भी गए हुए थे लेकिन फिर भी बहुत डिहाइड्रेशन होती है और थकावट बहुत महसूस होती है। वैसे भी हम लोग ईद के एक दिन पहले से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए, तो रेगुलर जो है ना हमने 4 दिन सफ़र किया है और ऐसे ही खाया गंदमंदी, तो हालत ख़राब हो गई थी। और ये हमने सोचा था ये हमारा अब लास्ट मील है, बाहर से अब घर पे कुछ बना के वही खाएंगे। तो जी यही था आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।